जय हिंद दोस्तों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज आप सबों के बीच 11 अक्टूबर का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप सबों के बीच लेकर के आए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है आपको कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 क्यूफेड में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। सबसे पहले हम लोग हेनले के बारे में जान लेते हैं। हेनले क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं हेनले के बारे में। हेनले पासपोर्ट क्या है, पासपोर्ट क्या है हेनले पासपोर्ट। तो ये किस देश का जो ना पासपोर्ट कितना मजबूत है, यानी किस देश का पासपोर्ट या वीज़ा कितना मजबूत है, तो वो जारी किया गया है Q4। और इस Q4 में जो है आप भारत का रैंक पूछा है, तो याद रखना भारत का रैंक जो है वो 90 है। भारत का रैंक कितना है, 90 है। और याद रखिएगा आप लोग, ये साल में चौथी बार जारी हुआ है। हेनले पासपोर्ट जो जारी हुआ है ये साल में आपको चौथी बार जारी हुआ है। एक Q1 जारी हुआ था, एक Q2 जारी हुआ था, एक आपको Q3 जारी हुआ था और एक अभी जारी हुआ है Q4। क्या बोले हम आपको कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये साल में चौथी बार जारी हुआ है और चौथी बार जो जारी हुआ है Q4 में भारत का स्थान कितना है, 90 है। अब हम लोग जान लेते हैं पहले स्थान पर कौन है। इसमें पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे है आपको ब्राज़ील। पहले स्थान पे कौन सा देश है, तो याद रखना है आपको ब्राज़ील पहले स्थान पर। ब्राज़ील के साथ जो है सिंगापुर है। ब्राज़ील के साथ सिंगापुर जो है वो आपको पहले स्थान पर है। और Q1 में यदि बात करेंगे भारत की रैंक कितनी थी, Q1 में भारत की रैंक थी आपको ये 85 और Q2 में कितना था, तो याद रखना आपको 84 था। और Q3 में कितना रैंक था, Q3 में आपको रैंक 84 था। Q3 में कितना था रैंक, 84 था। और Q4 में अभी रैंक कितना है, तो याद रखना आपको 90 है। सॉरी, यहाँ पर Q3 में जो है आपको Q3 में रैंक जो आपको था 90 था। Q3 में रैंक कितना था, 90 था। ये साल में चौथी बार जारी हुआ है Q1, यानी साल में जो चौथा बार जारी हुआ Q1 में रैंक था आपको 2021 में भारत का 85, Q2 में था 84 और Q3 में था 90 और Q4 में जब भी जारी हुआ इसमें कितना था, तो याद रखना इसमें आपको 90 रैंक मिला है। और सबसे अंतिम में कौन है, अंतिम स्थान पर कौन है, सबसे खराब रैंक किसका है, तो याद रखना आप लोग को अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान का जो है ना सबसे खराब रैंक है हेनले पासपोर्ट 2021 के इस इंडेक्स में। और हेनले का अर्थ क्या होता है, किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है और किस देश का वीज़ा कितना मजबूत है। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपको, चर्चा में रही अंशु मलिक का संबंध है किस खेल से है। चर्चा में रही है अंशु मलिक, चर्चा में कौन रहा है, तो याद रखना है चर्चा में रहा आपको अंशु मलिक। अंशु मलिक का संबंध किस खेल से, वो आपको पूछा गया है कि अंशु मलिक का संबंध किस खेल से है, ये आपको पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेसलिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो रेसलिंग हो जाएगा। अंशु मलिक का संबंध है किस खेल से, तो आपको रेसलिंग से है। यदि आपसे पूछ दे कि अंशु मलिक कहाँ की रहने वाली है, तो याद रखना आपको हरियाणा की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है, हरियाणा की रहने वाली है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको है, अगला क्वेश्चन है कि 5 अक्टूबर 2021 को किसने 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट इन इंडिया नो टीचर नो क्लास जारी किया है। क्वेश्चन आपको कि 5 अक्टूबर 2021 को किसने 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट इन इंडिया नो टीचर यानी नो टीचर नो क्लास जारी किया है। तो ये आपको जारी किया गया है यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनेस्को के द्वारा। और यहाँ पर जो आप लोग WTO देख रहे हैं, यहाँ ये गलत है, यहाँ हो जाएगा आपको WTO। किसके द्वारा जारी किया है, तो यूनेस्को के द्वारा जारी किया गया है नो टीचर नो क्लास। और हमारे देश में तकरीबन बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर एक स्कूल में मात्र एक ही महिला शिक्षिका है, वो आपको लाखों में है। और ख़ास करके गांव में
सबसे कम है। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो याद रखिएगा आप लोग, दिल्ली में है। हेड क्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, खुद पीएम जो होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? तो याद रखिएगा, राजीव कुमार जो है वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। और योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे? यहाँ 3 नहीं होगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। सी मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, समुंदर होता है। किस राज्य में देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज बनाया जा रहा है? तो भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ पर राज्य में देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज बनाया जा रहा है? तो वो राज्य आपको तमिलनाडु है। कौन सा राज्य है? राज्य वो आपको तमिलनाडु है। और ये ब्रिज कैसा होगा? तो ये ब्रिज जो होगा, मान लीजिए ये आपको समुंदर है, ये ब्रिज यहाँ पर बना हुआ है, ये ब्रिज बना हुआ तो इस टाइप से बना हुआ है ब्रिज। और यदि कोई इससे पानी से यदि कोई जहाज उतरेंगे तो ये क्या होता है, ऊपर मूव यानी खुल जाता है और नीचे से जहाज वो निकल जाएंगे। तो यही बना है कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में बनाया गया है। और याद रखिएगा, तमिलनाडु में एक मदुरई शहर है, मदुरई में क्या है? तो याद रखिएगा, मीनाक्षी मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर यदि आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, तो याद रखना है मदुरई में है मीनाक्षी मंदिर, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। और तमिलनाडु को जो है ना, आपको मंदिरों का पुण्य भूमि कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारा मंदिर आपको तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और श्रीलंका जाने के लिए सबसे ज़्यादा सुविधा कहाँ से होगा? तो याद रखिएगा, आपको तमिलनाडु से जाने में वो सुविधा होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको है, अगला क्वेश्चन है, 6 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वार्षिक पुरस्कारों में पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन है, 6 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ वार्षिक पुरस्कारों में पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो हरमनप्रीत होगा। यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर हो जाएगा को हरमनप्रीत सिंह को जो है सम्मानित किया गया किस पुरस्कार से? तो याद रखिएगा, पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? प्लेयर ऑफ द अवार्ड मिला है, तो हरमनप्रीत सिंह को। इसको आप लोग याद रखिएगा। और यदि आपसे पूछ दिया जाए सर्वश्रेष्ठ कोच का अवार्ड किसको मिला है? सर्वश्रेष्ठ कोच का अवार्ड किसको मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राहम रीड को जो है सर्वश्रेष्ठ कोच का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 अक्टूबर 2021 को किस राज्य ने भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप क्या जारी किया है? ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? फिश वाले लॉन्च किया है। यानी 5 अक्टूबर 2021 को भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले लॉन्च किया है? तो ये आपका वो राज्य हो जाएगा असम सरकार के द्वारा जारी किया गया। इसमें क्या होता था, मछली यानी मछली वाले और खरीदने वाले के बीच में बिचौलिया होता था, उसको समाप्त कर दिया गया है। अब यदि मछली लेना है तो डायरेक्ट इस ऐप से आपको वो मछली मिल जाएगा। और बीच में जो बिचौलिया था, जो पैसा आपको ज़्यादा ले लिया करता था, वो सब खत्म हो गया। यदि आपको मछली चाहिए तो इस ऐप पे जा कर के आप जितना मछली चाहिए ऐप के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो ये किसने जारी किया है? तो असम सरकार के द्वारा जारी किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी में है, यदि केरल के बारे में यदि आपसे पूछे मसाला सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? मसाला, तो याद रखिए केरल। भारत का सबसे शिक्षित राज्य भी पूछा जाए, भारत का सबसे शिक्षित राज्य पूछा जाए तो केरल।
और हाल ही में एक आंकड़ा जारी हुआ है और एक क्वेश्चन भी पूछा गया है एमटीएस के एग्जाम में कि केरल का ऐसा कौन सा जिला है जो कि सबसे ज़्यादा शिक्षित वहाँ पर है, तो कोट्टायाम है। कौन सा जिला है, तो याद रखिएगा कोट्टायाम है। कोट्टायाम जिला है जो कि सर्वाधिक है शिक्षित है, लगभग 97% वहाँ के जो है ना व्यक्ति शिक्षित है। तो ये इस बार एग्जाम में थोड़ा घुमा के पूछ दिया था, वैसे तो एग्जाम में पूछा जाता भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है, तो केरल होता आंसर, लेकिन केरल में जिला पूछ दिया था तो कोट्टायाम होगा वो जिला। उसके बाद है यदि भारत का सबसे छोटा राज्य पूछे, भारत का सबसे छोटा राज्य पूछे तो गोवा हो जाएगा। और तमिलनाडु के बारे में तभी बताए हैं, तमिलनाडु जो है मंदिरों का पुण्य भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तपोर पिंगला वन्य जीव अभियान किस राज्य में स्थित है। तो इसमें जो राज्य होगा, यहाँ पर एक राज्य नहीं लिखा हुआ, मिस हो गया, यहाँ पर छत्तीसगढ़ दे दीजिए आप, छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़। क्वेश्चन पूछा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तपोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है, तो आंसर इसका राइट हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कौन सा राज्य होगा, छत्तीसगढ़। और राजस्थान के बारे में यदि आपसे पूछे, भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा वो आपको राजस्थान होगा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य। और ओडिशा के बारे में यदि जान लेते हैं, ओडिशा में सर्वाधिक कच्ची सड़क है। एग्जाम में यदि आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा कच्ची सड़क किस राज्य में है, तो आपको ओडिशा में है। ओडिशा में ही पुरी है, पुरी है जहाँ से रथ की यात्रा निकलती है। जगन्नाथ मंदिर पूछे, जगन्नाथ मंदिर पूछे, जगन्नाथ मंदिर तो आपको कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ओडिशा में है। और सूर्य मंदिर भी यदि पूछा जाएगा तो आपको ओडिशा में है। और पंजाब को 5 नदियों का भूमि कहा जाता है। 5 नदियों का भूमि किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा पंजाब को कहा जाता है 5 नदियों का भूमि कहा जाता है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो याद रखिएगा वो आपको ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रही मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन किस रोग की पहली वैक्सीन है। क्वेश्चन है चर्चा में रही मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन जो है किस रोग की पहली वैक्सीन है, तो याद रखिएगा ये है आपको मलेरिया। मलेरिया जो है, मलेरिया रोग की पहली वैक्सीन कौन सी है, तो याद रखिएगा मॉस्क्यूरिक्स जो वैक्सीन जो है पहली वैक्सीन बनाएगी जो कि मलेरिया रोग सी है। मलेरिया रोग किस मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, कौन सा होगा, दी मादा मच्छर आपको काटेंगे ना तो मलेरिया नामक रोग होगा। और किस देश की ये वैक्सीन है, तो याद रखिएगा ब्रिटेन की है। किसकी वैक्सीन है, तो ब्रिटेन सरकार की ये वैक्सीन है जो कि किस रोग के लिए बनाया गया है, तो मलेरिया के लिए बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। यानी साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अब्दुल रज्जाक गुरनाह। क्या हो जाएगा, अब्दुल रज्जाक गुरनाह हो जाएगा। इसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यदि आपको केमिस्ट्री में पूछा जाएगा केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को, इसको केमिस्ट्री में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और यदि आपसे पूछे फिजिक्स में किसको मिला है, एसक्यू कारो मनाबे और क्लाउस हैसलमैन को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और यदि आपको पूछ दे चिकित्सा में किसको मिला है, तो चिकित्सा में यदि आपसे पूछ दे तो डेविड जूलियस और आर्डेम पटपोटियन, इसको मिला है किस में, चिकित्सा के क्षेत्र में यानी मेडिसिन में। मेडिसिन में किसको मिला है, तो याद रखना आपको डेविड जूलियस आर्डेम, डेविड जूलियस और दूसरा व्यक्ति आर्डेम
पटपोटियन को मिला है। और क्वेश्चन था साहित्य 2021 का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? अब्दुल रज्जाक गुरना होगा। तो दोस्तों यदि आप सबों को करंट अफेयर्स का ये वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट डे। धन्यवाद।